नई जनरेशन की, जब आपका 10 साल से स्कूल से ताल्लुक़ है, आप कोई चेंज नोटिस करते हैं कि जो बच्चे 2003, 4, 5 में तालीम हासिल कर रहे थे और फिर जो 14, 15, 16 में करते, कुछ डिफरेंस है इस जनरेशन में? 10 साल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसमें सबसे बेसिकली डिफरेंस यही है कि जो गैजेटरी ने और इन बच्चों में वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। अब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, जो मेरी प्रिंसिपल्स बताती हैं कि जी हम आए हैं, आप बच्चों को नहीं बताइएगा कि हम लोग आए हैं और हमें ये इशू था और ये था, कि इतना डरते हैं। पेरेंट्स डरने लगे हैं बच्चों से, क्योंकि वैल्यूज़ सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कोई वैल्यूज़ नहीं रही किसी किस्म की, कि जी कि पेरेंट्स जैसे हम लोग पहले पुराने बच्चों में वैल्यूज़ होती थी। वैल्यू मतलब आप कह रहे हैं लिहाज? लिहाज जी, लिहाज नहीं रहा रहा। कोई ये नहीं रहा कि ये पेरेंट्स हैं या वो। एक घर में जो एक सिस्टम होता था ना, वैल्यू सिस्टम के, जी डरते थे माँ बाप से। अब बिल्कुल बच्चे नहीं डरते। तो माँ बाप डरते हैं बच्चों अब माँ बाप डरते हैं ये बच्चों से। कहेंगे वेरी कि- ट्रू। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप देखें सुसाइड की जो शरह है वो, उसमें कितना इजाफा हुआ है। बच्चे बात नहीं सुनते और कोई इस तरह का सुसाइड, साइकेट्री, जो इनके साइकेट्री प्रॉब्लम्स इतने हैं बच्चों के, इतने बड़े बड़े स्कूल्स में, स्कूल्स का नाम नहीं ले सकता, इतने हाई लेवल के स्कूल जो कराची के टॉप नॉच स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को इतने इश्यूज़ हैं। आप जो आजकल बड़े बड़े साइकेट्री जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, उसमें जो बच्चे जा रहे हैं एडमिट होने, तो आप देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि बहुत बच्चों के इशू। अपेरेंटली आपको बच्चे लगते हैं कि बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन बिल्कुल हमें जैसे लगेगा, लेकिन इंटरनली उनके अंदर क्या क्या चल रहा है। गैजेटरीज ने बिल्कुल बच्चों को ख़त्म करके रख दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गैजेटरी तो एक ईवल है जो बच्चों के अंदर पेनिट्रेट हो गया, और उन्होंने क्या मतलब क्या डिस्ट्रक्शन है। ये हकीकत है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, कि मतलब मैं समझता हूँ स्कूल में 20% बच्चे जो ऐसे हैं जो बिल्कुल साइकेट्री डिसऑर्डर्स उनको हुए हैं, और इवन शिज़ोफ्रेनिक। मेजर रीजन उसका ये है कि मोबाइल फोन या टैबलेट, गैजेटरीज और गेमिंग मशीन्स आई हुई हैं। गेमिंग मशीन इतनी एक्सपेंसिव कार्ड्स वगैरह आते हैं आजकल, गेमिंग मशीन में वो बच्चे लगवा रहे हैं, और वो बिल्कुल उसके साथ उससे निकल ही नहीं पा रहे वो लोग। वो उनको इजेक्ट करना ही मुश्किल हो गया। एक्चुअली उसका पता है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, अगर आप टेनिस खेल रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन, एक एंजाइम्स भाग रहे होते हैं, रश कर रहे होते हैं। वही आपके दिमाग की हालत होती है कि आपने जीत के या कोई लाइन क्रॉस करके एक टारगेट अचीव करना है। अब वही कंडीशन आपकी होती है बैठे हुए एक गेम खेलते हुए। अब आपकी फिजिकल एबिलिटी तो वो नहीं है उस वक्त, जो उसके साथ जो जिस्मानी जो उस वक्त आपकी एक्सर्शन एक हो रही होती है, वो बैठे हुए बच्चे गनों से मार धाड़ कर रहे हैं, गैजेट के थ्रू या कुछ भी करें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस करता हूँ, वो ये कि जब मुझे याद पड़ता है, जब मैं अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा था, तो हमारी जो इंग्लिश के टीचर्स थे, वो इंग्लिश पढ़ाने से ज़्यादा हमारा जहन खोलने का काम करते थे। वो हमें बताते थे कि आओ बातें करते हैं, अपने घर के बारे में मुझे बताओ। अब जितने भी इश्यूज होते थे वो बच्चे इनडायरेक्टली एड्रेस करते थे। वो एक मुझे ऐसा लगता था कि वो एक हमारा साइकेट्रिक सेशन होता था। वो टीचर नहीं थे, वो एक साइकेट्रिस्ट बन गए थे हमारे। बिल्कुल सही। और हमें एक वो उन टीचर से दिल लग जाता था। अच्छा, उसमें पता है टीचर्स ये भी करते थे, जो हमारे स्कूल में टीचर थी, वो क्या करती थी कि वो कहती थी टॉपिक देती थी और पेपर पे लिखो, और कहती थी इफ़ यू डोंट वांट टू मेंशन योर नेम, आप अपना नाम मेंशन ना करें, ठीक है। और उसके बाद वो पेपर्स हम टीचर को देते थे, और टीचर को पता चल जाता है राइटिंग से कि कौन सा बच्चा क्या है। तो उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस हो जाते हैं। बच्चों को ये होता है कि हमारा नाम ना पता चले या हमारे बारे में ना पता चले, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती थी। आप स्कूल गई हैं कभी? नहीं, ऐसे ही घर पे बैठे बैठे पता चल गया। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ।